बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। दहशतगर्द तंजीमों में कलदम मजीद ब्रिगेड, कलदम BLA, कलदम BLF और BRAS शामिल। एपेक्स कमेटी के जारी एलामी के मुताबिक फोरम का चैलेंज से मौसर तौर पर निपटने के लिए मुत्तहद सियासी आवाज़ और कौमी बयानी की जरूरत पड़ी। इजलास में नेक्टा को दोबारा फ़ाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज़ के क़याम पर भी इत्तफाक। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर सबने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है। आप फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज या मुल्क की तरक्की, अदब से दरख्वास्त है, बैठ कर सोचना होगा। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बेहतरी, तरक्की और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। बाज़ मामलात पर हमें तफसील से बात करना होगी। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मईशत की बेहतरी में कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बानी PTI मान गए। अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की मशरूत इजाज़त। 24 नवंबर का एहतजाज भी फाइनल है। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने बताया, अली अमीन गंडापुर इनसे मुज़ाकरात की इजाज़त लेने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए अली अमीन को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से राब्तों की तरदीद कर दी। अपने एक बयान में कहा, हुकूमत से किसी सतह पर कोई राब्ता है, ना ही हो सकता है। निजी TV की राब्तों से मुतालिक खबर जाली है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। बानी PTI इनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल पावर है। एस्टेब्लिशमेंट का ही कार्य है। हुकूमत के पास, वो हुकूमत खुद कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब वो जब आप हमारे से पूछते हैं कि वो हुकूमत वाले खुद कह रहे हैं जी, TV पे बैठ के कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। सदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने वारंट जारी किए। वारंट थाना मनावा के मुकदमे में जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गाड़ियों की तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वज़ारत दाखिला का सख्त तरीन इकदाम का फैसला। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ारत दाखिला की जानिब से मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब और FC से नफरी तलब की जाएगी। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियों का तख्मीना तैयार। एहतजाज की सूरत में रेड जोन मुकम्मल सील किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मकामी क़यादत के खिलाफ क्रैकडाउन। PTI रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों के SHOs को भी हिदायत जारी। सरगर्म रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारियों का हुक्म।
हर रोज एहतजाज, हर रोज आखिरी कॉल। बता रहा हूँ 24 नवंबर को बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। फैसल वावजा कहते हैं भुट्टो को फांसी और नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। कोई इंसानी हुकूक की तंजीम बोली ना अमरीका ने मुदाखलत की। अब कांग्रेस से खता रहे हैं, कोई एमपीए 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। एहतजाज खत्म हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। यहाँ बेहिसी बेशर्मी है, कोई भी मुदाखलत कर ले, फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, कराची के मेयर मुर्तजा वहाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अलग अलग मुलाकातें। बिलावल भुट्टो को शर्जील मेमन ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल के हवाले से बताया। कराची एक्सपो सेंटर में हरबी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2024। वज़ीर दिफा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत अशारियों की जानिब गामजन है। दुनिया भर से आए मंदुबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राबतों का फ़रोग़ ज़रूरी है। आइडियाज़ 2024 नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दोस्त ममालिक के दिफाई महारत और आलात टेक्नोलॉजी पेश की जाएंगी। चीन और तुर्किया समेत 55 मुल्कों के 550 से वफूद शरीक। ईरान, इटली, बरतानिया पहली बार शामिल। कराची में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर रेंजर्स और पुलिस के जवान तैनात। भूख, कहत और मौत अहले गजा का मुकद्दर। इजरायली फौज ताक ताक कर रिहायशी इमारतों को निशाना बना रही है। एक ही दिन में 50 अफराद शहीद। पनाह गजीन कैंपों को भी ना छोड़ा। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी हमले जारी। दर्जनों शहादतें। 7 अक्टूबर से अब तक अमवात की तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई। 1,39,000 के करीब जख्मी। गजा में सिहोनी जारियत में 43,000 से जायद शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी। जिंदगी तो बच गई लेकिन मौत से बदतर। किसी का हाथ गया तो किसी के पैर, कोई तो दोनों आंखों से महरूम। कतर, अरब इमारात और मिस्र लाए गए जख्मियों का तो इलाज होगा, लेकिन गजा में मौजूद जख्मी मौत के मुंह में जाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंद आजाद बन्नू में कार पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, ताहम कुछ कहना कबल इस वक्त है। फैजगंज में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई। म्योखान चांदगांव में मुलजिम रसूल बख्श ने खेतों में हल चलाने वाले नौजवान आतिफ को फायरिंग करके कत्ल किया। वारदात के बाद मुलजिम फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैसलाबाद में अंडे बेचने वाले बच्चे का कत्ल। पुलिस ने 13 साल अब्दुल कदीर के 2 कातलों को गिरफ्तार किया। मजीद मुलजिमान की तलाश जारी। पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। नशे में धुत मुलजिम शाहजेब ने दोस्त को गोली मारकर कत्ल किया। मरकजी मुलजिम कत्ल के बाद फरार हो गया। 3 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में निजी टीवी के दफ्तर के बाहर फायरिंग। नुमाइंदा जख्मी, निजी अस्पताल मुंतकिल। नदीम अहमद की हालत खतरे से बाहर। DIG कहते हैं वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला ने भी फायरिंग का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब। मोदी सरकार की बुज़दिली और नाकामी का एक और सबूत। भारत ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो गया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने दस्तबरदारी की तस्दीक कर दी। कौमी टीम की बैटिंग की बेहतरी के लिए कोच मुकर्रर करने का फैसला। दौरा अफ्रीका में शाहिद असलम को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपने का इम्कान। जराये के मुताबिक दौरा जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका के लिए मुजव्विजा वाइट बॉल हेड कोच आकिब जावेद की सिफारिश पर शाहिद असलम तकर्री का फैसला किया गया। शाहिद असलम बतौर सपोर्टिंग स्टाफ टीम साथ काम कर चुके हैं।
फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू। सऊदी अरब में किंग सलमान स्टेडियम की तामीर का मंसूबा भी तैयार। डिजाइन की रोनुमाई 92,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात दस्तयाब। ये मंसूबा 2029 में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ बच्चे स्कूलों से दूर। पाकिस्तान में स्कूल जाने से महरूम बच्चों की तादाद 2.25 करोड़ से जायद हो गई। उन्नीस नवंबर को मर्दों का आलमी दिन मनाया गया। बेशतर मर्द इस दिन के हवाले से लाइल्म निकले। कहते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि आज मर्दों का आलमी दिन है। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों के लिए रोजी कमाने निकले हुए हैं। हम जैसे मर्दों को तो पता ही नहीं है कि आज हमारा आलमी दिन है। हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हम ड्यूटी पे आए हुए हैं, आज भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। सर, मर्दों का कौन सा आलमी दिन होता है? ना हमारी कोई सालगिरह है, ना कोई वैसे दिन है। बच्चों की सालगिरह वगैरह तो याद रखी जाती है। हमें तो काम के सिलसिले में मंगल, पीर, बुध भी याद नहीं रहता, तो आलमी दिन कैसे याद रहेगा? पंजाब के मौसम में बतदरीज बेहतरी। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी शुरू। लाहौर में एयर क्वालिटी कदरे बेहतर। मुल्तान की फिजा आलूदा, चमचमाती धूप से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर अजला में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। कई शहरों में बारिश भी अपना रंग दिखाने लगी। नवंबर भी इख्तिताम की जानिब गामजन। कराची में सर्दी का अता पता नहीं। गर्मी की शिद्दत और सूरज की हिद्दत बरकरार। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में भी ठंड की शिद्दत बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को मजीद सुहाना बनाया। कराची में सर्दी नहीं आई, सूप की वैरायटी आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यखनी और सूप के ठेले लग गए। कराची के शहरी सर्द मौसम से पहले सर्दी एंजॉय करने लगे। कोयटा के शहरी भी सर्द मौसम में गर्मा गर्म यखनी की चुस्कियां लेने पहुंच गए। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और खूबसूरत लबो लहजे के मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ बर-ए-आज़म एशिया के वो वाहिद शायर है जिन्हें रूस की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया।